का इतिहास जब लिखा जाएगा ना तो उसमें एक चैप्टर होगा कंगना के पंगे, और काफी बड़ा चैप्टर होगा क्योंकि पंगे जो हैं वो हैं ही इतने सारे। अब भाई जब हम ढूंढने निकले तो मतलब लिस्ट जो है वो बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। कोशिश करते हैं सारे पंगे बताने की, हालांकि जब तक वीडियो आप तक पहुंचेगा हो सकता है पंगों में और इजाफा हो जाए, 2 4 5 पंगे और ऐड हो जाएं। देखिए, कंगना कमाल की एक्ट्रेस हैं, बॉलीवुड की क्वीन हैं, अपनी बात को एकदम बिंदास अंदाज में रखती हैं, ठोक कर बोलती हैं, लेकिन अक्सर विवादों में फंस जाती हैं, अक्सर उनके पंगे होते हैं। इसकी शुरुआत शुरू से ही हो गई थी जब वो बॉलीवुड में आई थी। आदित्य पंचोली के साथ कहते हैं उस वक्त उनका अफेयर हुआ करता था। आदित्य उनसे उम्र में लगभग दोगुने थे। उस वक्त ऐसे इल्जाम लगाए गए कि भैया कंगना ने करियर के लिए उनका इस्तेमाल किया, और फिर जब करियर बन गया तो बात खत्म हो गई। फिर कुछ कुछ लड़ाइयां चलती रही, केसेस वगैरह तो खैर बहुत आम बात है। फिर मामला जो है ठंडे बस्ते में चला गया। अभी भी कभी कभी निकल के मामला सामने आ जाता है। फिर कंगना का अफेयर अध्ययन सुमन से हुआ, शेखर सुमन के बेटे। कंगना ने उनके साथ एक फिल्म भी की थी, इकलौती फिल्म अध्ययन सुमन की वही थी जो शुरू में आई थी। उस वक्त तो सब ठीक था। बाद में जब कंगना स्टार बन गई, इनका ब्रेकअप हुआ, तो इल्जाम लगाए गए कि कंगना अध्ययन सुमन को मारती पीटती थी, कमरे में बंद कर देती थी, उन पर काला जादू तक किया करती थी। ये इल्जाम तक कंगना पे लगे। हालांकि हुआ कुछ नहीं, वही लड़ाइयां हुई, बयानबाजियां हुई, खत्म। ऋतिक रोशन से पंगा। ऋतिक रोशन को अपना सिली एक्स कह दिया था, ऋतिक ने केस ठोक दिया, कंगना ने भी केस ठोक दिया। खूब बयानबाजी हुई, खूब ये वो अटरम शटरम, कुछ नहीं हुआ, दोनों केस डिसमिस। कहा गया कि भाई ईमेल के थ्रू बातचीत ऋतिक रोशन से हुई है। अब पता नहीं ईमेल के थ्रू तो कौन आजकल प्यार मोहब्बत की बातचीत करता है, लेकिन कंगना है, कुछ भी कर सकती हैं। ये भी पंगा हुआ। फिर दिलजीत दोसांझ से हाल में पंगा हुआ। उसमें क्या हुआ था, जो किसान आंदोलन चल रहा है, कंगना ने एक तस्वीर शेयर कर दी एक बुजुर्ग महिला की और कहा कि भाई 100-100 रुपए में जो हैं महिलाएं आंदोलन में जा रही हैं। दिलजीत भड़क गए कि हमारे पंजाब की मां को आप इस तरह से कैसे कह सकती हैं, और खूब पंजाबी में उन्होंने ट्वीट किए। कंगना ने फिर उनके जवाब दिए। खूब ये पंगा चलता रहा। हालांकि कंगना का कहना है मैंने इनका नाम नहीं लिया था, मैंने तो किसी और को कहा था। लेकिन कुल मिलाकर खूब जो है इनकी जंग ट्विटर पर छिड़ गई। फिर अभी दिलजीत छुट्टियां मनाने गए तो कंगना ने कहा कि देखो किसानों को यहां छोड़कर अकेला भाग गए विदेश ये घूमने। ये पंगा हुआ। महाराष्ट्र सरकार से उनका पंगा खूब जबरदस्त तरीके से चल रहा है। उनके दफ्तर पर तोड़फोड़ की गई, अवैध निर्माण का आरोप लगा। सुशांत केस के बाद कंगना ने बहुत जोरदार तरीके से आवाज उठाई बॉलीवुड में नेपोटिज्म के खिलाफ। इससे भी उनके खूब पंगे हुए। करण जौहर के शो पर ही उन्होंने कह दिया था कि ये तो मूवी माफिया हैं। और बॉलीवुड के जो स्टार किड्स हैं और भी लोग हैं, उन पर भी अक्सर जो है निशाना साधती रहती है। रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, अयान मुखर्जी और विकी कौशल को चैलेंज कर दिया था कि भैया अपना ब्लड सैंपल दे दो क्योंकि तुम लोग कोकीन के एडिक्ट हो, तुम्हें नशे की आदत है, तुम ड्रग्स लेते हो। खुलेआम उन्होंने ये बात कह दी थी। तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर को कंगना ने बी ग्रेड की एक्ट्रेसेस कह दिया था। हालांकि कहा था कि आलिया भट्ट और अनन्या पांडे से ये बेटर हैं, लेकिन बी ग्रेड एक्ट्रेस कह दिया था। उसके बाद तापसी ने भी कुछ कुछ जवाब दिए, तो फिर ये भी पंगा इनका हुआ था। आयुष्मान खुराना को चापलूस आउटसाइडर कह दिया था कि भैया ये चापलूसी करता है, इस वजह से इसे फिल्में मिलती हैं। हालांकि आयुष्मान ने कुछ खास कहा नहीं, अपनी फिल्मों के जरिए ही वो जवाब देते हैं और फिल्में उनकी खूब चलती हैं, सब जानते हैं। रणबीर कपूर पर बड़े जबरदस्त तरीके से निशाना साधा था। रणबीर कपूर को सीरियल स्कर्ट चेजर कह दिया था। कहा था कि वो तो सीरियल स्कर्ट चेजर हैं, तो क्या उन्हें रेपिस्ट नहीं कहना चाहिए। दीपिका पर भी निशाना साधा था। कहा था कि वो डिप्रेशन का धंधा करती हैं, कि वो खुद को जबरदस्ती दिमागी तौर पर बीमार बताती हैं और इसी चीज का फायदा उठाती हैं।
दीपिका पर भी निशाना साधा था उन्होंने। करण जौहर, आदित्य चोपड़ा और महेश भट्ट को मर्डरर्स कह दिया था कंगना ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जब ट्वीट किए थे, तो उनमें कह दिया था कि ये लोग मर्डरर्स हैं। कंगना ने लिखा था, करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, महेश भट्ट, राजीव मसंद एंड एंटायर आर्मी ऑफ ब्लड थर्स्टी वल्चर्स, द माफिया मीडिया किल्ड सुशांत। अच्छा, कंगना की फिल्म मणिकर्णिका के वक्त भी पंगा हुआ था। फिल्म के डायरेक्टर बाहर हो गए, सोनू सूद ने फिल्म छोड़ दी, फिर कंगना ने खुद से जो है फिल्म को पूरा किया और डायरेक्टर के तौर पर अपना नाम दिया। करणी सेना से उनका खूब विवाद हुआ था, उस टाइम पे करणी सेना से भी खूब पंगा हुआ था, तो वो सब पंगे भी कंगना ने झेले और फिर मणिकर्णिका आई और ठीक ठाक चली। अच्छा, एक बार क्या हुआ था, कंगना ने कहा था कि हॉलीवुड सेलिब्रिटी पेरिस हिल्टन जो हैं, उन्होंने कंगना से कहा है कि वो उनके एपरल ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बन जाएं एशिया की, लेकिन पेरिस हिल्टन की तरफ से कहा गया कि उन्होंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। अब फिर कंगना के स्पोक्स पर्सन की तरफ से कहा गया कि नहीं ऐसा तो हुआ था नहीं हुआ था, ये तो हम जानते नहीं। देखिए, बयानबाजी कंगना अक्सर करती रहती हैं, पंगे अक्सर वो जो है लेती रहती हैं और इसी वजह से अक्सर विवादों में पड़ती हैं, अक्सर पंगे होते हैं, कुछ ना कुछ विवाद उनका हमेशा चलता रहता है। और खुलकर पहले तो उनकी टीम ट्वीट करती थी, अब कंगना अपना ट्विटर हैंडल खुद चलाती हैं और उसके जरिए हर रोज उनका कोई ना कोई पंगा होता रहता है। और जिस रफ्तार से ये मामला चल रहा है, लगता नहीं कि पंगे इतनी आसानी से थमने वाले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।